महत्वपूर्ण सवाल आता है कि सर हम कितने घंटे पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है? व्यवस्थित दिनचर्या में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए इसका कोई मैजिकल फार्मूला नहीं है। सबसे बढ़िया चीज़ ये है, मेरा जो अनुभव है और मैं मानता हूँ कि जिस बच्चे ने इसको ईमानदारी से फ़ॉलो किया है, वो लाइफ़ में नहीं बना है, ऐसा नहीं हो सकता। अब वही चीज़ें यदि नकारात्मकता आप में है, तो उसका तो कोई समाधान नहीं है। जब आपके साथ सेल्फ टॉक करते हो, तो उसमें हमेशा सकारात्मकता आनी चाहिए। मैं क्यों नहीं बड़ा बनूँगा? मैं 100% अच्छा करूँगा। ये सब चीज़ें आपके लाइफ़ में आनी चाहिए। तो सेल्फ टॉक के अंतर्गत आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो डेली रूटीन होगा, उसमें जो टाइम का मैनेज होगा, वो कैसे करेंगे आप? मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। यदि आपको दिन को बहुत बड़ा बनाना है, समय को 24 घंटे रहेंगे और वो सबके पास 24 घंटे ही हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे उनको बड़ा बना देते हो। मैं मानता हूँ 24 घंटे को 48 घंटे में बदलने की ताकत जिस बच्चे में है, इसका मतलब उसका मैनेजमेंट बहुत गजब का है। और इसके लिए सबसे जरूरी है, आपकी शुरुआत प्रभावी होनी चाहिए, और प्रभावी शुरुआत करनी है, मॉर्निंग सेशन आपका गजब का होना चाहिए। ये मेरा बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है इस चीज को लेकर। आप में से हो सकता है कोई बच्चे लेट नाइट पढ़ते हैं, पढ़ते रहे, आपको अच्छा लग रहा है वो पढ़िए, लेकिन मैं मानता हूं कि आप इसको यदि लाइफ का हिस्सा बना के देखना, मजा आ जाएगा आपको। मॉर्निंग सेशन यदि तुम निकालते हो, पूरी स्टडी को तुम 4 स्लॉट या 5 स्लॉट में डिवाइड कीजिए, और 4 स्लॉट में से पहला और दूसरा स्लॉट बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, याद रखना। और वो पहला स्लॉट, जैसे मान लीजिए कि आप 4 बजे आ गए तो बहुत बड़ी चीज है, 5 बजे तो आपको हर हाल में आ जाना चाहिए। 3 घंटे, यदि सुबह 5 से 8 आपका पहला स्लॉट 1 निकाल लिया आपने, और इस स्लॉट में आप कोर सब्जेक्ट पढ़िए जो सबसे हार्ड है और जिनका सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल है, और उसके भी सबसे हार्ड टॉपिक जो आपके बहुत वीक हैं, उनको तैयार कीजिए। 3 घंटे आपने निकाल लिए, ये 3 घंटे तुम्हारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी दे देंगे कि पूरे दिन को बना देंगे। अब 3 घंटे निकालते कॉन्फिडेंस आ गया कि 3 घंटे पढ़ लिया हूँ, गजब के टॉपिक पढ़ लिए। अब आधे घंटे का आपने विराम दिया, 40 मिनट का विराम दिया। उसके बाद जैसे आप 8:30 या मान लीजिए 9 से और 11:30 तक दूसरा स्लॉट तय करते हैं, इसमें भी कोर टॉपिक पढ़िए और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पढ़िए आप। यहाँ 2.5 घंटे आपने निकाल लिया, मान लीजिए आपने 12 बजे तक का दे दिया, 3 घंटे आपने निकाल लिए। यदि ये 6 घंटे आपके 12 बजे से पहले निकल गए, मैं ये कह सकता हूं कि तुम भीड़ से अलग हो चुके हो। अब परिणाम तुम्हारे पास आकर्षित कर रहा है तुम्हें, यदि जिस बच्चे ने इसको फॉलो कर लिया। 6 घंटे 12 बजे से पहले निकाल लीजिए, 100% रिजल्ट तुम्हें आकर्षित करेगा। तुम रिजल्ट से चिपकोगे और एक दिन हंसोगे, ये मैं दावा करता हूं। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। 6 घंटे निकाल लीजिए और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लीजिए। अब आपको दिन बड़ा लगेगा, पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा। अब आप चाहे नॉर्मली भी पढ़ाई करोगे ना, नॉर्मली पढ़ाई होगी नहीं, बहुत अच्छी पढ़ाई होने लग जाएगी अब, क्योंकि वो 6 घंटे पॉजिटिव डोपामाइन स्रावित करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे। अब मान लीजिए आपने 1 बजे से दोबारा स्टार्ट किया, ठीक है, 12 बजे से किया है, 12:30 बजे से किया आपने, 12:30 से आपने दोबारा से स्टार्ट किया, 12:30 से, और आपने 2 बजे तक का ये टाइम निकाला। यहाँ पे आप चाहे कल के पढ़े हुए टॉपिक को आपने रिवीजन कर लिया, या आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए। टाइम ऐसा जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मत पढ़िए। ये 1.5 से 2 घंटे का टाइम है, इसमें आप नोट्स बना रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, या कोई PYQ देख रहे हैं, जो भी देखिए आप। आपने ये निकाल लिया 1.5 2 घंटे, अच्छा है ये। कोई ज़्यादा समझ में नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ ज़्यादा समझने वाली चीज़ें पढ़नी भी नहीं है। उसके बाद 10 मिनट आप सो सकते हैं, ठीक है, पावर जो नींद है वो ले सकते हैं, दिल आदत है तो आप में, वरना कोई बात नहीं है। आप 1 घंटे सो रहे हैं तो आपको वहां से पॉजिटिविटी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नुकसान नहीं करेगा यहाँ पे। ये आपके ऊपर है, जैसे मैं कभी नहीं सोता था दिन में, ये मेरी हैबिट थी। आपको सोना अच्छा लगता है, वहां से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो कोई नुकसान नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सोइए आप, क्योंकि आपके पास पूरा दिन बच रहा है। उसके बाद जैसे आपने ये दूसरा स्लॉट कर, तीसरा स्लॉट कर लिया, उसके बाद आपने मान लीजिए 3 बजे से स्टार्ट किया, 3 से 6 का दोबारा रखिए आप। बीच में 10 15 मिनट का गैप जरूर दीजिए, हर 1.5 घंटे 2 घंटे बाद में। 3 से 6 का आपने फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए, चाहे वो फर्स्ट पेपर है, चाहे सेकंड पेपर है, जो भी आपको लगता है, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उनको कवर कीजिए। 3 घंटे बढ़िया तरीके से कवर कीजिए। यहाँ 3 घंटे आपने ये चौथा स्लॉट निकाल लिया है। अब आपका दिन लगभग बन चुका है, आपके टारगेट्स लगभग पूरे हो चुके हैं। अब जो आप करेंगे 5वें स्लॉट में, 5 स्लॉट मतलब 6 सवा 6 से लेके 6:15 से लेके और 7:30 तक या 8 बजे तक आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, यहाँ चाहे आप डिस्कशन करें, आप जो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है उसके ऑनलाइन टेस्ट दें,
पीवाईक्यू दें, या आपको कोई लगता है कोई टॉपिक जो है मुझे मनन करना है, कोई साथी के साथ डिस्कशन करना है, करिए। या आप बाहर घूम भी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ कोई इंपॉर्टेंट चर्चा कर लें, पॉजिटिविटी वाली कोई भी चीज़ कर लें। ऐसी चीज़ें आप इस समय कर सकते हो। ये वो टाइम है जो आपके पास अतिरिक्त है। उस टाइम को आपको यूज करना है किसी भी क्रिएटिव गतिविधि में, जहाँ से आपको बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। तो यहाँ डिस्कशन वगैरह ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद आपने खाना वाना खाया, ठीक है, और उसके बाद 8:15 से लेके और 10:15 या 10 बजे तक आपने एक लास्ट स्लॉट और किया। इसमें आप मूल्यांकन भी करेंगे, आप टारगेट्स की समीक्षा भी करेंगे। यहाँ पे 1 घंटे कोई भी एक सब्जेक्ट के चुन के उसका 1 घंटे उसका कोई एक लेसन भी तैयार करेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी चीज़ आपको लगती है कोई कमियां हैं, या कल का जो मेरा टारगेट्स हैं वो यहाँ तय करेंगे। ये 8 से या 8:30 से 10 तक का जो आपका टाइम है वो इसके दौरान होगा। आप इसमें फ्लेक्सिबल हैं, ये कोई कठोर दिनचर्या फॉलो नहीं करना, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा इस दिनचर्या को तुम जी गए ना, ये पूरा दिन आपको बड़ा बना देगा। कोर टॉपिक को इस समय लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रूटीन रिवीजन हिस्सा होना चाहिए। चाहे 1.5 घंटे करें, चाहे 2 घंटे करें, रिवीजन कीजिए। आधे घंटे 1 घंटे पीवाईक्यू निकालिए, 20 मिनट आधे घंटे एक टेस्ट दीजिए अपने जो सब्जेक्ट का जो सबसे बड़ा रोल है उसका, और फिर अगले दिन वापस से जुड़ जाइए। और कोई फर्क नहीं पड़ता वीक में एक दिन संडे या सैटरडे, आप 3-4 घंटे कहीं भी मस्ती कर लेते हो, 3-4 घंटे चाहे कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बर्नआउट से बचाएगा। ऐसा नहीं है कि आप हर दिन कठोर दिनचर्या जी रहे हो, नहीं जी जा सकती। आप एक दिन आधा दिन कोई बात नहीं है मस्ती में बिता देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप पूरे 7 दिन एक जैसा रूटीन जियोगे, परेशान हो जाओगे, बोझिल हो जाओगे। एक दिन ऐसे मस्ती में बिताइए आप, कोई फर्क नहीं। घूमने जाइए, कहीं भी जाइए, मंदिर जाइए, कहीं भी जाइए, मस्ती कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधा दिन ऐसा रखिए आप वीक में, ये आपको बर्नआउट से बचाएगा। ये वो तरीके हैं जो आपको भीड़ से अलग बनाते हैं। आप देखो रूटीन पे अपन हजारों वीडियो देख लें, ये रूटीन सब बच्चों के लिए, कोई भी किसी भी कंपटीशन, छोटा हो बड़ा हो, आप तैयारी कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब है रूटीन जो एनर्जी दे देगा आपको, आपको स्ट्रोंग बना देगा, इसका मतलब रूटीन बहुत बेहतरीन है। जहां से सकारात्मकता बढ़ जाएगी मतलब रूटीन बेहतरीन है। आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, रूटीन बेहतरीन है। टारगेट्स कम समय में प्राप्त होने लग जाएंगे, रूटीन बेहतरीन है। और जहां नकारात्मकता आ रही है, सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, पीवाईक्यू से सही ढंग से कवर नहीं हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब तो प्रेशर आ रहा है कि मैं अब कर पाऊंगा, सर यही टॉपिक रह गया, इसका मतलब तुम्हारा रूटीन ही खराब था, तुम्हारा मैनेजमेंट ही खराब था, और उसकी वजह से तुम हार जाते हो। फिर हम कहते हैं कि सर मैंने बहुत मेहनत की। मेहनत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट, और प्रबंधन दिनचर्या का सबसे इंपॉर्टेंट कारक है। मैं मानता हूं कि जो इस रूटीन को जिएगा वो 100% आगे बढ़ जाएगा। और एक मनन की आदत बना लो, मेडिटेशन की आदत बना लो। चाहे कम बात कर लेना, कम रील्स देख लेना, लेकिन 20 मिनट मेडिटेशन और टॉपिक पढ़ने के बाद 5 या 10 मिनट उसका मनन करना, मन ही मन, ये आपका हिस्सा बन जाना चाहिए। धन्यवाद।